आई थी। डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी 1876 में, मेलविल ड्यूवी ने इन्वेंट करी थी ये। फिर आई थी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, ये एसआर रंगानाथन ने दी थी 1933 में। फिर यूडीसी आई थी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये फिड द्वारा बनाई गई थी, हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट 1905 में बनाई गई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस संस्था ने बनाई थी 1904 में। एलसी बोलते हैं इस क्लासिफिकेशन स्कीम को। ये 7 में इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म दी गई हो, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, या ये किस ईयर में इन्वेंट हुई है, या इसके इन्वेंटर कौन हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की। ये C.A. कटर ने इन्वेंट करी थी 1891 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ये H. इब्लिस ने 1935 में इन्वेंट करी थी। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये F. राइडर ने 1961 में इन्वेंट करी थी। लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन LBK, ये लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को में इन्वेंट करी गई थी ग्रुप द्वारा उनके 1959 में। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ये फिड प्लस यूनेस्को के सहयोग से 1978 में बनी थी। अब पहले बात करते हैं डीडीसी की। डेवी डेसिमल वर्गीकरण या डेवी डेसिमल सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। ये एक स्वामित्व प्रोप्रिएटरी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो पहली बार यूएसए में मेलविल ड्यूवी द्वारा 1876 में प्रकाशित हुई थी। इससे ये 3 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। डीडीसी किस जगह पर इन्वेंट की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और किस ईयर में इन्वेंट करी गई थी। इसे संशोधित और 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से विस्तारित किया गया है, जो नवीनतम 2011 में जारी किया गया था। मतलब इसके अब तक 23 एडिशन आ चुके हैं और जो लास्ट एडिशन है 23rd ये 2011 में आया था और ये OCLC द्वारा रखा जाता है। इसकी देखभाल OCLC द्वारा की जाती है। यह छोटे पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त संस्करण में भी उपलब्ध है। ये 1894 और 95 से शुरू हुआ था। मतलब संक्षिप्त संस्करण मतलब एब्रिज्ड वर्जन इसका कब आया था, ये क्वेश्चन बनता है। 1894 में आया था। अगर 1894 और 95 दिया गया हो तो आप 1894 को टिक करिएगा। वर्तमान में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर यानी OCLC द्वारा यह संचालित किया जाता है, जो गैर लाभकारी सहकारी है जो पुस्तकालयों की सेवा करता है। OCLC लाइसेंस वेब ड्यूई नामक कैटलॉगर के लिए एक ऑनलाइन संस्करण तक पहुंच प्रदान करता है। इसको वेब ड्यूई के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका ऑनलाइन संस्करण है उसको वेब ड्यूई के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण का संकेत मुख्य वर्गों के लिए 3 अंकों वाले अरबी अंकों का उपयोग करता है। यानी जो डीडीसी की क्लासिफिकेशन है वो 3 अंकों में है, 000 से शुरू होके 900 तक। उसमें मेलविल ड्यूवी ने पूरे मतलब जो क्लासिफिकेशन होती है सभी सब्जेक्ट्स को इन 10 मेन क्लासेस में डाल दिया है। अगर इसमें हमें कुछ एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए डेसिमल का यूज़ किया जाता है। इसी से इस वर्गीकरण प्रणाली का नाम डेवी डेसिमल सिस्टम पड़ा। इस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग कम से कम 135 देशों में किया जा रहा है। 135 देशों की लगभग 2 लाख लाइब्रेरीज़ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली
क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसके बाद यूडीसी है और सीसी आती है थर्ड नंबर पे। इसका इंडिया में यूज़ होता है, ज़्यादातर तो डीडीसी और यूडीसी ही चलता है। मेलविल ड्यूवी 1851 से 1931। मेलविल ड्यूवी की बर्थ डेट भी पूछ लेते हैं कई बार, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 1851 से 1931 तक ये एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे और स्वयं घोषित सुधारक थे, रिफॉर्मर। कई बार ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन स्कीम आने से पहले उसका विचार किस ईयर में प्रस्तुत किया गया था। तो ये 1873 में डीडीसी का विचार प्रस्तुत किया गया था और 76 में इसका पहला संस्करण आया था। उन्होंने कैटलॉगिंग के लिए ए वर्गीकरण और विषय सूचकांक, शीर्षक और लाइब्रेरी की पुस्तकें और पुस्तिकाओं को व्यवस्थित करने के साथ साथ पुस्तिका में वर्गीकरण भी प्रकाशित किया था। जो इनका पहला एडिशन आया था 1876 में, ये उनका एक जर्नल था जो वो पब्लिश करते थे। ये था लाइब्रेरी जर्नल, जिसमें इन्होंने अपना ये पहला एडिशन डाला था, वहाँ से पब्लिश हुआ था। और इसमें 44 पेज थे। मतलब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूजीसी नेट में कि डीडीसी का जो पहला एडिशन था उसमें कितने पेज थे, तो वो 44 पेज थे। कई बार 42 पेज भी बताए जाते हैं, पर वो ट्रू नहीं है। मैंने नीचे एक टेबल में ऐड भी किया हुआ है, पर अगर 42 और 44 दिया गया हो तो आप 44 पे टिक करेंगे। और इसमें 2000 इंडेक्स की प्रविष्टियाँ थी और इसकी 200 और यह इसकी 200 प्रतियाँ यानी कॉपियाँ बनी थी। अब बात करते हैं डीडीसी की मेन क्लासेस की। ये 000 से शुरू होकर 900 तक जाती हैं। पहले 000 में आती है कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य कार्य। हमारी जो लाइब्रेरी का नंबर है वो 020 से शुरू होके 2032 तक चलता है। उसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड सभी बातें आ जाती हैं। फिर बात करते हैं 100 की। 100 में आता है दर्शन और मनोविज्ञान। 200 में धर्म के बारे में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। 300 में सामाजिक विज्ञान, 400 में लैंग्वेज, 500 में शुद्ध विज्ञान, 600 में प्रौद्योगिकी, 700 में कला और मनोरंजन, 800 में साहित्य, 900 में इतिहास और भूगोल। अब बात करते हैं इसकी टेबल सब डिवीज़न की। टेबल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मानक सब डिवीज़न कौन सी टेबल में समाहित है। ये है टेबल 1 में। फिर टेबल 2 की बात करते हैं। इसमें भौगोलिक क्षेत्र यानी जियोग्राफिकल एरिया, ऐतिहासिक अवधि, हिस्टोरिकल जो पीरियड होता है वो, जीवन के लिए कलाकृतियाँ, व्यक्तिगत साहित्य के लिए, विशिष्ट साहित्यिक फार्मों के लिए। ये सब इसमें एडवांस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन टेबल्स के थ्रू नंबर में ऐड करी जाती हैं। फिर टेबल 3 की बात करते हैं। टेबल 3A में सब डिवीज़न की बात की गई है। जो नंबर में सब डिवीज़न दिए जाते हैं वो टेबल 3 से देख के दिए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत लेखकों के बारे में या उसके बारे में काम करने के लिए उप विभाजन, एक से अधिक लेखक, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हम इस टेबल से ले सकते हैं। टेबल 3 के C पार्ट में नोटेशन जोड़ा जाना चाहिए, जहाँ तालिका 3B में निर्देशित किया गया है। ये क्या है, जैसे कि 700.4, 791.4, ये ऐसे नोटेशन डाली जाती हैं। टेबल 4 में व्यक्तिगत भाषा और भाषा परिवारों के उपखंडों के बारे में बातें बताई गई हैं। टेबल 5 में जातीय और राष्ट्रीय समूह और टेबल 6 में लैंग्वेजेज। अब बात करते हैं इसके एडिशंस।
ये किस ईयर में पब्लिश हुए थे, पेजेस कितने थे, कॉपीज कितनी थी, इसके एडिटर कौन थे। ज़्यादातर पूछा जाता है कितने एडिशन थे, ये 23rd एडिशन थे। ईयर पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड का, और 19 से लेके 23 तक। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एडिटर के बारे में कि कौन से एडिशन का एडिटर कौन था। तो ये आप ऐसे लर्न करेंगे, 1 to 3 तक यानी 3rd एडिशन तक मेल्विन ड्यूवीज के एडिटर थे। फिर 4 से लेके 10 तक थे मे शेमोर। 11 से लेके 13 तक थे डोरकस फेलो। 14 कॉन्स्टेंटिन मेंजे। 15 जे फर्गसन। 15 रिवाइज्ड एडिशन के थे गॉडफ्री डेवी। 16 एडिशन से शुरू होता है बेंजामिन ए कस्टर। ये 16 to 19 एडिटर रहे डीडीसी के। ये 19 to 23rd एडिशंस के आप ईयर एडिटर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर इसके पेजेस के बारे में पूछा जाता है तो सिर्फ फर्स्ट के बारे में ही पूछा जाता है, जो कि 44 पेजेस थे। कॉपीज़ के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ईयर, किस ईयर में ये एडिशन आया था और कौन इसका एडिटर था। ये लास्ट के 3 एडिशन का था मिच जे एस मिशेल। 23rd तक था ये। 19 आई थी 79 में। 20th एडिशन आया था 1986 में, कैमरोनी इसके एडिटर थे। 21st आया था 1996 में। 22nd आया था 2007 में। 23rd एडिशन आया था इसका 2011 में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की। कोलन क्लासिफिकेशन का मुख्य वर्ग कोलन वर्गीकरण एस आर रंगानाथन द्वारा लिखित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। यह पहली बार पहचाना गया, मतलब ये फैसेटेड वर्गीकरण प्रणाली थी, या इसको हम विश्लेषणात्मक या सिंथेटिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। कई बार सीसीसी का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक वर्गीकरण था। इसका पहला संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ था। तब से 7 और संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं इसके। कोलन वर्गीकरण पहले किस साल में प्रकाशित किया गया था? 1933 में प्रकाशित किया गया था। कौन सी आखिरी एडिशन रंगानाथन द्वारा संपादित किया गया था? ये 6th एडिशन किया गया था। कोलन वर्गीकरण का कौन सा संस्करण 1987 में प्रकाशित हुआ था? 7th। सीसी पहलुओं के संस्करण के रूप में नामित किया गया था 4th एडिशन। कोलन वर्गीकरण योजना कठोर रूप से किस संस्करण से पहचाना गया? ये 4th एडिशन तक। सीसी के नवीनतम संस्करण पहचाना गया था, ये स्वतंत्र रूप से, मतलब ये पूछ लिया जाता है कि सीसी का लास्ट एडिशन यानी 7th एडिशन किस रूप में पहचाना गया था और किस तरह की वर्गीकरण प्रणाली है? ये है फ्रीली फैसेटेड। अपूपा पैटर्न शेल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। अपूपा पैटर्न में ये मिसप्रिंट हुआ है। अपूपा पैटर्न में यू अल्फ़ाबेट डिनोट किसको करता है? अम्बेरर को। लाइब्रेरी कमेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रंगानाथन कमेटी के नाम से। लाइब्रेरी कमेटी रंगानाथन के सहयोग से किसने बनाई थी? यूजीसी नेट ने 1957 में बनाई थी। विश्वविद्यालय बजट का 6.5% लाइब्रेरी के ऊपर खर्चना है, ये सिफारिश किसने दी थी? रंगानाथन कमेटी ने दी थी। सीसी का पहला एडिशन कब आया था? 1933 में, और इसमें 3 पार्ट्स आए थे सबसे पहले, और इसमें केवल कोलन का प्रयोग किया गया था, इसी से इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा। सीसी का दूसरा एडिशन आया था 1939 में, ये 4 पार्टों में आया था, और इसमें पहली बार 5 फंडामेंटल कैटेगरीज का प्रयोग किया गया था।
सीसी का तीसरा एडिशन 1950 में आया था और फैसिट फार्मूला अपीयर हुआ था तीसरे एडिशन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फैसिट फार्मूला कब आया था। ये थर्ड एडिशन में आया था। 5 फंडामेंटल कैटेगरी का सीसी के किस एडिशन में यूज़ हुआ था। ये सेकंड एडिशन में यूज़ हुआ था। सीसी का चौथा एडिशन आया था 1952 में। इसमें सिंबल फॉर पैम्स्ट दिए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। पैम्स्ट के लिए सिंबल दिए गए थे, जैसे कि पी के लिए कोमा, पी क्या होता है, पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। ई फॉर एनर्जी, इसके लिए सेमीकोलन। एम फॉर मैटर के लिए कोलन। एस फॉर स्पेस के लिए डॉट। टी फॉर टाइम के लिए ये जो ऊपर कोमा होता है। सीसी का 5वां एडिशन आया था 1957 में। फेज रिलेशन अपीयर हुआ था इसमें। सीसी का 6ठा एडिशन आया था 1960 में। इन्वर्टेड कोमा अपीयर हुआ था टाइम फैसेट के लिए। सीसी का 7वां एडिशन, जो कि लास्ट एडिशन था, ये आया था 1987 में। विदाउट इंडेक्स अपीयर हुआ था। ये यूँ पूछ लेते कि विदाउट इंडेक्स कौन सा एडिशन अपीयर हुआ था। ये हुआ था 7th एडिशन। इसके बाद सीसी का कोई एडिशन नहीं आया। यूडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1905 में। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा। इसका पहला एडिशन फ्रेंच लैंग्वेज में आया था। एससी स्कीम यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1906 में जेडी ब्राउन द्वारा। एससी का दूसरा एडिशन 1914 में आया था। एससी का तीसरा एडिशन आया था 1934 में। इसके एडिटर थे जेडी स्टीवर्ट। क्लासिफिकेशन का पहला स्कॉलर कौन था? बेकन। रंगानाथन ने वर्गीकरण के कितने कैनन दिए हैं? 44 कैनन दिए हैं। सीसीसी पहली बार परिचित कराई गई थी रंगानाथन ने 1934 में। सीसीसी का दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ था 1945 में। सीसीसी का तीसरा एडिशन पब्लिश हुआ था 1951 में। सीसीसी का चौथा एडिशन पब्लिश हुआ था 1958 में। सीसीसी का 5वां एडिशन पब्लिश हुआ था 1964 में। अब बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसमें Z जर्नलिया के लिए दिया गया है, 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के लिए दिया गया है, 2 लाइब्रेरी साइंस के लिए दिया गया है। रंगानाथन ने सिम्बल्स A to Z, ये अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स का यूज़ किया गया क्लासिफिकेशन में किया है इन्होंने। और डीडीसी में जैसे कि मेलविल ड्यूवी ने 000 से शुरू करके 900 तक सिर्फ अरेबिक वर्ड्स का यूज़ किया गया है, पर रंगानाथन ने यहाँ पे मिक्स यूज़ किया है। यहाँ पे 3 उन्होंने बुक साइंस के लिए दिया है, 4 जर्नलिज्म के लिए, B मैथमेटिक के लिए, C फिज़िक्स के लिए, D इंजीनियरिंग के लिए, E केमिस्ट्री के लिए, F टेक्नोलॉजी के लिए, G बायोलॉजी के लिए, H जियोलॉजी के लिए, I बॉटनी के लिए, J एग्रीकल्चर, K जूलॉजी, L मेडिसिन, M यूज़फुल आर्ट्स के लिए, और ये ट्रायंगल का साइन होता है जो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म के लिए दिया है। N दिया है फाइन आर्ट्स के लिए, O लिटरेचर के लिए, P लिंग्विस्टिक्स, Q रिलीजन, R फिलोसफी, S साइकोलॉजी, T एजुकेशन, U जियोग्राफी, V हिस्ट्री, W पॉलिटिकल साइंस के लिए, X इकोनॉमिक्स, Y सोशोलॉजी और Z लॉ। ज़्यादातर कौन कौन सा पूछा जाता है? एक पूछा जाता है टू किसके लिए है? लाइब्रेरी साइंस के लिए, ये तो मेन अपना सब्जेक्ट ही हो गया। एक पूछा जाता है L मेडिसिन के लिए। एक पूछा जाता है V हिस्ट्री के लिए। रिलीजन भी पूछ लिया जाता है, रिलीजन के लिए Q है।
और पूछा जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ये जे है। इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, पर आप सभी को लर्न कर लीजिएगा, क्या पता कौन सा आ जाए, पर इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।